सो हेलो एवरीवन। तो आज 13 अप्रैल हो चुका है। क्लास 10th रिजल्ट का क्या अपडेट है, कब तक हमारी रिजल्ट आ जाएगी, आज की इस वीडियो में आए का अपडेट अभी आपको देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आज या कल तक में रिजल्ट आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी फ़िलहाल अभी आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। 15 तारीख से पहले रिजल्ट आपका बिल्कुल भी नहीं निकाला जाएगा। और जब भी रिजल्ट निकाला जाएगा तो उसके पहले डिजी लॉकर, उमंग ऐप, उनमें जो नोटिफिकेशन है वो आ जाती है। तो अभी तक कमिंग सून की जो नोटिफिकेशन है वो आई नहीं है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाती है तो समझ जाते हैं कि अब जो रिजल्ट है वो 1-2 दिन में निकल जाएगा। तो अभी तक आई नहीं है, तो ऑब्वियस ये बात है कि एकदम से रिजल्ट तो नहीं निकाली जाएगी। अगर हम रिजल्ट का एग्जैक्ट डेट का बात करें तो ये तो हम सभी मान के चल रहे हैं। और आपने कई जगह पे न्यूज़ में भी देखा होगा, अपने पहले वाली वीडियोज़ में भी आप लोग को मैंने बताया हुआ है, 20 अप्रैल एक्सपेक्टेड डेट है। उस दिन हाई चांसेस है रिजल्ट निकलने का। 20 अप्रैल देखा जाए तो नेक्स्ट मंडे को ही है। आज 13 अप्रैल मंडे है और अगला जो मंडे पड़ेगा 20 अप्रैल वो भी मंडे ही पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंडे को आपकी रिजल्ट निकाल दी जाएगी क्लास 10th के। और जहाँ तक कि क्लास 12th के रिजल्ट की बात रही तो वो तो अभी फ़िलहाल निकलेगा नहीं, वो मई में निकलेगा। और वो 10 मई के बाद ही निकलेगा, उसके पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो एक डेट निकल कर सामने आ रही है क्लास 12th के रिजल्ट का, वो 12 मई का आ रहा है। और हाँ, जैसे ही क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो निकाल दिया जाएगा तो उसके बाद दोबारा से बोर्ड सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जो फॉर्म फिलअप है उसके लिए जो विंडो है ये दोबारा से सीबीएसई ओपन करेगी। अभी विंडो ओपन करी थी 10-15 दिनों के लिए, फिर उसके बाद अभी बंद कर दिया गया है। अभी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। 30 मार्च तक ही लास्ट डेट था। अप्रैल में रिजल्ट निकलेगी, 20 अप्रैल को एक्सपेक्टेड जो कि माना जा रहा है। उसके 3-4 दिन के बाद फिर से विंडो ओपन करा जाएगा। 5 दिन के लिए विंडो ओपन होगा, फिर आप देख लेना अगर रिजल्ट कम या ज़्यादा जैसा भी होगा। कम होगा किसी सब्जेक्ट में, आप चाहोगे कि मेरा मार्क्स उसमें बढ़ जाए, तो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमारी रिजल्ट निकल जाती है तो हम पास हैं या फेल हैं, ये कैसे पता चलेगा, और हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इन दो चीज़ों पे भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हम पास फेल का बात करें तो अगर आपको आपके रिजल्ट में कहीं पर भी ग्रेड नज़र आ जाए, ग्रेड ई नज़र आ जाए, ग्रेड ई अगर आपको कहीं पर भी रिजल्ट में नज़र आ जाए तो समझना कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हो। ई ग्रेड का मतलब होता है एसेंशियल रिपीट। ई का मतलब क्या होता है? एसेंशियल रिपीट। मतलब कि आपको उस पेपर में दोबारा से परीक्षा देना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें भी आपका ग्रेड ई लगा होगा समझना कि उस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया है, कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, चाहे वो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, तो उसके जो मार्क्स होंगे वो एक फेल सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस हो जाएगा, फिर आप पास कर जाओगे। लेकिन अगर आपका 2 सब्जेक्ट में ग्रेड ई आ जाता है, यानी 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, एसेंशियल रिपीट का मतलब जो आपका ई है वो निकल कर आ जाता है, तो आपको उसमें फेल माना जाएगा। और अगर आप फेल होते हो, 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो, तो फिर एक सब्जेक्ट का मार्क्स भले ही रिप्लेस हो जाए, फिर एक सब्जेक्ट में तो आप फेल ही होगे ना। तो अगर आप फेल भी होते हो तो कभी भी आपके मार्कशीट में पहली बात यह कि फेल वर्ड यूज नहीं करा जाता है। बहुत पहले से ही 2-3 साल से ही इस चीज़ को शुरू करा गया है। अब फेल वर्ड आपके मार्कशीट में नहीं लिखा हुआ आएगा, आपके मार्कशीट में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ आएगा। एक और बात कि आपके मार्कशीट में कोई भी डिवीज़न नहीं रहेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपने क्या ऑप्टेन ऑप्टेन करा है वो डिवीज़न भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। अगर आपने 50% से कम मार्क्स लाया है, यानी 49 पॉइंट भी अगर समथिंग लाया है, तो आप सेकेंड डिवीज़न कहलाओगे, सॉरी थर्ड डिवीज़न कहलाओगे। अगर आपने 50% मार्क्स ऑप्टेन करा 59 तक, 50 से 59% मार्क्स तक अगर आपका आता है तो आप सेकेंड डिवीज़न कहलाओगे। और अगर आपने 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स ऑप्टेन करा है तो फिर आप यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न कहलाओगी। और अगर 75% मार्क्स अगर आपका आ जाता है तो वो एक डिस्टिंक्शन होता है, मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न से आप डिस्टिंक्शन कहलाओगे, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जहाँ तक ये बात रहा परसेंटेज निकालने का, कैसे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो अगर आपने कोई 6 सब्जेक्ट लिया हुआ है, पहले मैं 5 सब्जेक्ट बताता हूँ। अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिया हुआ है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, उन पाँचों को जोड़ना है, 5 से डिवाइड कर देना है, जो नंबर आएगा वही आपका परसेंटेज होगा। अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो उसमें से जिसमें आपने 5 में से सबसे अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करा होगा, आपको उनको जोड़ना है और 5 से डिवाइड कर देना है। क्योंकि क्लास 10th के रिजल्ट का यही परसेंट मतलब
परसेंटेज निकालने का यही फॉर्मूला होता है, बेस्ट ऑफ 5। बेस्ट ऑफ 5 रूल फॉलो होता है। आपने जिस जिस सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करे होंगे, आपको उन्हीं सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ना है और बस 5 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी बच्चों की तरफ से कमेंट आए हुए थे, मैक्सिमम बच्चों के जो कमेंट थे इन्हीं सब से रिलेटेड थे, जो कि मैंने यहाँ आप लोग को अभी बता दिया है। बाकी अगर इसके अलावे भी आपके मन में किसी तरह का कोई भी दूसरा भी क्वेश्चन होगा तो ये आप हमें पूछ सकते हो। आगे के वीडियोज़ में उसका भी मैं रिप्लाई करके आपको ज़रूर दूंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।